माँ, मैं पंखुड़ी को 1 घंटे के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए। माँ, एक काम करते हैं, हम तीनों चलते हैं। या तू कुछ कहे ना। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी? अरे नहीं माँ, आप भी हमारे साथ चलिए। आप चलिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, आप लोग जाओ। नहीं माँ, आपके बगैर हम नहीं जाएंगे, आपको चलना पड़ेगा। बोल ना। आप लोग जाओ, मुझे बहुत काम है। अरे माँ, बात तो सुनिए माँ, चलिए ना माँ। माँ, ये क्या था? दामाद हो यार, थोड़ा मजाक तो कर सकता हूँ ना। हाँ चलो तू चल। ये मत कहना कि ड्रेस चेंज करना होगा। यू आर लुकिंग फाइन। ओके कम। लेकिन आदि, हम जा कहाँ रहे हैं? बस मार्केट जा रहे हैं। चल। कहाँ जा रहे हो आप लोग? बस मार्केट जा रहे हैं। गुड गुड। वैसे मैंने कल रात को भी आपको यहाँ पर आते देखा था। इवन आई टोल्ड हर कि वो हैंडसम सा क्यूट सा लड़का जब यहाँ पर आए तो मुझे भी बुला लेना। वैसे आप पंखुड़ी के रिलेटिव हो या जस्ट फ्रेंड? वैसे आप पंखुड़ी की नेबर है या जासूस? ये कौन सा तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? तो ये कौन सा तरीका है ऐसे सवाल करने का? और मैं आपको क्यों बताऊं कि पंखुड़ी और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? क्यों बताऊं मैं? और वैसे भी अगर आपको बता दिया ना, आपको समझ ही नहीं पड़े। अब जाऊं मैं या बताओ कि कहां जा रहा हूं? चल। मुझे आप दोनों के प्लान के बारे में पता चल गया था और मैं पंखुड़ी के साथ इतना बड़ा गलत होते नहीं देख सकती थी, इसलिए रूबिल को मैंने इन्फॉर्म किया। मुझे संगीत सीखना है, मैं क्लासेस जाऊंगी और अगर आपने रोकने की कोशिश की तो मुझे बाबूजी को कहना होगा। माँ प्लीज स्टॉप इट। अनुराधा से कोई अच्छे से बात नहीं करेगा तो मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? माँ, आफ्टर ऑल वो मेरी बीवी है। हे भगवान, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लगता है समय ही खराब चल रहा है मेरा। एक एक करके सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। और ये वकील भी मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है। वैसे आप पंखुड़ी के रिलेटिव हो या जस्ट फ्रेंड? आदि, आदि, मुझे लगा था आप मुझे अपने साथ लेकर आए, लेकिन आप तो अकेले ही चलते जा रहे हैं। सॉरी यार। बिल्डिंग में जो कुछ हुआ उससे आप अभी भी अपसेट हैं? तो ना हूँ क्या यार? हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे तीसरे इंसान को क्या करना है यार? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी और की वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? अच्छा छोड़िए, एक काम करते हैं, हम पानी पूरी खाते हैं। चले? चल। पानी पूरी खाएगी ना, आइसक्रीम तो खा नहीं सकती, वचन जो लिया था। छोटी बड़ी बातों में भी तेरा मेरा साथ रहा, अंधियारी रातों में भी हाथों में ये हाथ रहा, अंधियारी रातों में भी हाथों में ये हाथ रहा, संग ऐसा हमारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। और ऊपर से ये आदि और पंखुड़ी, क्या प्यार है दोनों के बीच। अलग होने के बाद भी ये दोनों एक ही है।
कोई फायदा नहीं हुआ इनका तलाक करवाने का। एक के बाद एक हर चाल उल्टी पड़ रही है। कुछ तो करना होगा मुझे। अच्छा आदि चले, मॉम को हमने कहा था 1 घंटे में आ जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं रुकते हैं ना थोड़ी देर। एक काम करेंगे, बहाना बना देंगे कि वो ट्रैफिक जैम में अटक गए। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे। चल अब तू भी ना। पंखुड़ी? अरे यार वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट फोन करना था यार, भूल ही गया मैं तो। एक काम कर, तू गाड़ी में बैठ, ठीक है? एसी लगा देना। अच्छा एसी। वैसे आई एम क्यूरियस कि आपने क्या सोचकर आदि और पंखुड़ी को सेपरेट किया। अब देखिए कितना ह्यूमिलिएशन सहना पड़ेगा आपको, कि बाकी लोग सब कहेंगे कि आदि और पंखुड़ी को अलग करके भी आज वो दोनों एक ही। आज इस पंखुड़ी नाम की मुसीबत का हमेशा के लिए अंत कर ही देती हूँ। नानी जी क्या हुआ? ठीक है? ये कैसे हुआ? पता नहीं, अचानक उनको लग गई। नानी आई ओके? काम करते हैं, जल्दी घर लेके चलते हैं, घर पास में ही है और इमीडिएटली ड्रेसिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। एहसान जताने की जरूरत नहीं कर रहे। चोट लगी आपको, चलिए घर। आराम से बैठिए गाड़ी। I know it's difficult, अंबिका जी, but I just hope you're okay now. Last time भी आपने। असल में मैं भी पहली बार के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे इतना कुछ बोल दिया मैंने। लगता है आदित्य जी और पंखुड़ी आ गए होंगे। आइए यहाँ बैठिए। माँ जगह बैठिए। मैं ड्रेसिंग का सामान लेके आई। हाँ तू इधर आ। ये तुम्हें कहाँ मिली? हाँ वो कोइंसिडेंटली हम रोड पे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो ड्रेसिंग के लिए हम इन्हें यहाँ लिए। चलो गुड, जो तुम इन्हें यहाँ ले आए, वरना रास्ते पर पड़ी रहती तो पता नहीं कोई हेल्प करता भी या नहीं। Not that she deserves it. मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, ये सब कुछ तुम मुझ पर एहसान जताने के लिए कर रहे हो ना? नहीं चाहिए ये सब कुछ। Excuse me? राधा जी आइए। शर्मा जी, यही वो बदतमीज लड़का है जिसने मुझसे इतने रूड वे में बात की थी। Sir, please wait, I can explain to you this. देखिए मिस्टर गुप्ता, आपकी बेटी और इस लड़के के बीच जो कुछ भी चल रहा हो, भले इससे आपको कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन इस सोसाइटी में कुछ रिस्पेक्टेबल लोग अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, इसलिए इस तरह के लड़के अलाउड नहीं। और मैं ये स्ट्रिक्टली आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लड़का दोबारा इस सोसाइटी में दिखा तो आपको ये फ्लैट खाली करना होगा। अगर आपको लगता है मैंने रूडली बात की है ना, तो I'm ready to apologize for that.
लेकिन इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये इशू बनाने की बात नहीं है, बल्कि इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सेफ्टी की बात है। और मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि यहाँ के लोगों के साथ में कुछ गलत हो। आदि, calm down बेटा। मिस्टर सेक्रेटरी, आई एम सो सॉरी एंड ऑन बिहाफ ऑफ आदि मैं अपोलोजाइज करती हूँ और आपको एश्योर करती हूँ कि आज के बाद आदि से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ओह रियली? तो फिर आप लोगों ने अभी तक इस लड़के की आइडेंटिटी को क्यों छुपा रखा है? एंड बाय द वे, आपकी बेटी का इस लड़के के साथ में क्या रिश्ता है? क्यों छुपा रहे हो आप लोग? आपकी बेटी का इस लड़के के साथ में क्या रिश्ता है? क्यों छुपा रहे हो आप लोग? हे भगवान, बस इसी बात का डर था मुझे। देखो आदि, तुम्हारे एक गलत कदम से तुमने तुम्हारे और हमारे परिवार को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पता नहीं आगे क्या क्या सुनना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और कहना क्या चाहती? अब क्या बताऊं, ये आदि और पंखुड़ी है ना, ये दोनों पति पत्नी थे। लेकिन पिछले हफ्ते ही इनका तलाक हुआ है। लेकिन आपने तो कहा था कि ये लड़का फ्लैट में डेली लेट नाइट आता है। देखिए मिसेस गुप्ता, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है आई डोंट केयर। आपकी बेटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी को जो भी करना है वो सोसाइटी के बाहर करे। मैं नहीं चाहता कि हमारी सोसाइटी की किसी तरह से बदनामी हो। मैंने कहा था ना आदि तुमसे कि तुम भले ही समाज के बंधन को ना मानो, लेकिन समाज अपनी आंखें बंद नहीं कर लेता ना। क्या जवाब दोगे आदि? किस रिश्ते के नाम पर तुम इतनी रात गए पंखुड़ी से मिलने आए थे? अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आदि बाबू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और आप चुप रहे और पंखुड़ी बिटिया को वो अकेला छोड़ा है। अरे आपको समझ में भी आ रहा है कि तलाक का मतलब होता क्या है? देखिए गोवर्धन बाबू, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं और ऐसी बातें करके मुझे और परेशान मत कीजिए। देखिए, आपको जो करना है करिए, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैं अभी आदि बाबू से बात करता हूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपके गुस्से की वजह से कहीं भी कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो और ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो चुका है तो बार बार आप सोसाइटी में क्यों आते हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अरे आदि बेटा, बहस क्यों कर रहे हो? देखो, पूरी दुनिया के लिए तलाक शब्द का मतलब एक ही होता है। मैंने आपकी राय मांगी। हाँ, एक्सक्यूज मी मिस्टर सेक्रेटरी, आई मीन आदि और पंखुड़ी का रिश्ता क्या है? हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू? बट आप, आई मीन मैं अश्योर कर रही हूँ ना आपको कि आदि से दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ट्रस्ट मी। हाँ आंटी, आदि आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो वी आर वेरी सॉरी। पर प्लीज इस बात को खत्म कीजिए अब। अरे आप सब एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये हमारी जिंदगी और हमें इसे अपनी तरीके से जीने का ना पूरा हक है। ओके, और मुझे इस सोसाइटी में आने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं रोक सकता हूं। किस ग्राउंड पर? हाँ, जस्ट बिकॉज हमने डिवोर्स लिया है। हाँ, हमने डिवोर्स लिया और मैं ये ओपनली कहता हूं, लेकिन इससे आपको क्या इशू है? आदि, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को इशू होगा और इसलिए मुझे अर्जेंट मीटिंग कॉल करनी होगी। हे भगवान, अब बाहर वालों के सामने भी हमारे परिवार का नाम उछलेगा। चाची जी,
आप क्या जताना चाहती हैं? कि आप इस बात से बहुत अपसेट हैं? आप चुपचाप वहां बैठ जाइए। वैसे आपको सबके सामने तमाशा क्रिएट करने की आदत है, पर अनलाइक यू, मैं यहां सबके सामने आपका तमाशा नहीं बनाना चाहती। एंड मिस्टर सेक्रेटरी, आई नो आपका इशू क्या है, हाँ? आप यही जानना चाहते हैं ना कि हमारा डिवोर्स होने के बाद भी हमारे बीच में रिश्ता कैसे है, कैसे हो सकता है रिश्ता, राइट? यू नो व्हाट, रिश्ता ना किसी डिवोर्स के पेपर की वजह से बदलता नहीं है, नहीं चेंज होगा। मैं और पंखुड़ी एक दूसरे के लिए अभी भी वैसा ही फील करते हैं। हम दोनों के बीच में वही अंडरस्टैंडिंग है, वही ट्रस्ट है, वही रिस्पेक्ट है, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, कंसर्न, केयर, सब कुछ वही। कुछ नहीं बदला है। ये रिश्ता बनता कैसे है, हाँ? कैसे बनता है ये रिश्ता? फीलिंग्स, इमोशंस? अगर इमोशंस और फीलिंग्स वही हो ना, कोई पेपर पर साइन कर देने से और डिवोर्स देने से ना रिश्ता नहीं बदल जाता। और जो हम कर रहे हैं ना, सबके सामने कर रहे हैं। मेरे मॉम डैड जानते हैं, मेरा परिवार जानता है। पंखुड़ी वो अडल्ट, वो जानती है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर उसे कोई इशू नहीं, उसकी मॉम को कोई इशू नहीं है, मेरी मॉम को कोई इशू नहीं, तो आप कौन होते? लोग, आई अंडरस्टैंड कि सोसाइटी की सिक्योरिटी ना आपका कंसर्न है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इसलिए आज के बाद ना मैं आपकी बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा रहूंगा, उसके गेट पर खड़ा रहूंगा, पंखुड़ी का वेट करूंगा। लेकिन वहां पर मुझे वेट करने से आप नहीं रोक सकते। और आप हमारे रिश्ते का नाम जानना चाहती थी, राइट? कोई नाम नहीं है इस रिश्ते का। इनफैक्ट कोई नाम देने की जरूरत ही नहीं है इस रिश्ते को। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये इतना हैंडसम और क्यूट लड़का है, इसके इरादे कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये तो शर्मा जी ने खामखाई। अरे ये क्या कह रही हैं आप? अरे कंप्लेंट लेके तो आप ही आई थी। हाँ, कंप्लेंट लेके मैं आई थी, लेकिन अब मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि हमारी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बन गया। और बेटा तुम्हारा जब भी मन करे यहाँ पर चले आना, मैं देखती हूँ तुम्हें यहाँ पर आने से कौन रोकेगा। बाय, चलिए। What a big fool I was. मुझे लगा कि तुम मेरी साइड हो, पर नहीं, तुम उस आदि और पंखुड़ी के साइड थे। वो सारे sarcastic comments, all those mean words, वो सब genuinely मेरी तरफ ही directed थे। पंखुड़ी, don't you think यहाँ पे जो unwanted guest, we need to send her away? वैसे आप काफी कंफर्टेबल होकर यहाँ पे बात कर रही हैं। आई डोंट थिंक आपको किसी ड्रेसिंग की जरूरत है। लीव। Wow, Rubel. Fantastic job. Very well done. I'm impressed. I'm so glad कि तुम इस स्टेट में यहाँ पड़े हो। In fact, I wish तुम इस कोमा से कभी बाहर नहीं निकल पाओ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।